गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन जैसे ही व्यू हो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए, आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा। देखिए, यस सर। तीन स्ट्रीम में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। तीन स्ट्रीम में, उसमें से पहला स्ट्रीम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो किया था आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम से ही मतलब है कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जहां पैसा लगा हुआ है वहां पे। दूसरा स्ट्रीम जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट, थोड़ा सा अगर इसका नेचर समझ लेंगे तो शायद सारी बातें समझ में आ जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपने जहां जहां से फंड रेज किया है, जहां जहां से आपने फंड रेज किया है वहां से क्या इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर अप होगा। थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखें अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के हिसाब से, तो अगर हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपका जो पूंजी लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। राइट, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कहाँ पे, बिजनेस में। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है उसको हम लोग टेक्निकली शेयर कैपिटल बोलते हैं। राइट, अब ये शेयर कैपिटल दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है, इसके क्या नेचर है, ये सारे डिटेल्स हम लोग जब कंपनी अकाउंट करेंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे इसका डिस्कशन। अभी फिलहाल ये समझिए कि कंपनी के जो मालिक है, शेयर होल्डर जिसको बोले जाता है, वो जो पूंजी लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। राइट, और शेयर कैपिटल आपका दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो पहला जो फाइनेंसिंग का सोर्स जो हुआ, शेयर होल्डर पैसे लगाएंगे कंपनी में, है ना। दूसरा सोर्स बैंक लोन भी हो सकता है। भाई हम जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो सारे आइटम कवर होंगे जिससे आपके बिजनेस में फंड रेज होते हैं। वो भी आइटम कवर होंगे जो आप फंड जो रेज किया है तो कभी ना कभी आपको वापस करना पड़ेगा, तो जो रीपेमेंट आपको करना है। और साथ ही साथ जो भी आपने फंड रेज किया है, जो उसका कॉस्टिंग है, जैसे अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड था, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में आपका डिविडेंड रिसीव्ड था, इधर आप इक्विटी शेयर आप खुद इश्यू करोगे तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। मतलब आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, एक तो आपका अगर शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है, डिवेंचर्स जो है या आउटसाइडर जितने भी लोन प्रोवाइडर है उनका पेमेंट होता है, वो सारे आइटम कवर अप होंगे। उसके साथ साथ उनका जो कॉस्टिंग है, जैसे शेयर कैपिटल के बदले में डिविडेंड पे हुआ, डिवेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट पे हुआ, है ना, बैंक लोन के बदले में इंटरेस्ट पे हुआ, वो सारे आइटम इसमें कवर अप होंगे। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो हम लोग का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या क्या आइटम कवर करना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमको कवर करना है, एक तो जो भी इनफ्लो आएगा कहाँ से आएगा, हमने शेयर इशू कर दिया है यानी कि कैपिटल रेज किया, बैंक लोन रेज किया, है ना, डिवेंचर्स हमने रेज किया, वो सारे के सारे आइटम है। पेमेंट में क्या होगा, आपने शेयर को पेमेंट किया तो उसको टेक्निकल नेम दिया गया है। जब भी शेयर को पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल। राइट, अब इक्विटी शेयर का ऑल दो रिडेम्पशन नहीं होता है, उसका बाईबैक होता है। सारी टेक्निकल बातें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे अभी बहुत जरूरत नहीं है उसका, लेकिन जब कंपनी अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे तो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। राइट, तो ये एक थोड़ा सा आपका टर्मिनोलॉजी रहेगा। तो जैसे हम इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते थे, वैसे ही चार पांच आइटम आपके बुक में कवर अप होगा। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ से।
जब स्टार्टिंग हुआ था, जहाँ पे आपको डिटेल्स में दिया गया था पहला, वहां से आपको मिल जाएगा। हम आपको इस आपके बुक के नोट से ही करा देते हैं। तो लिखा हुआ है क्या क्या आइटम इसमें कवर अप होंगे, राइट। फिर एग्जाम्पल को हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट होल्ड करिए, हम आपको लेके चलते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब दूसरा जो स्ट्रीम है, यानी कि बी वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम सी वाले पे अभी फोकस कर रहे हैं, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए क्या क्या आता है, देखिए यहीं से समझते हैं। लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, यानी कि आप शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करोगे, मतलब लोन, लोन तो नहीं कर सकते, कंपनी के मालिक जो है, शेयर होल्डर है, उनसे पैसा जो आएगा आपको, वो वाला पैसा, और साथ ही साथ आपने जो लोन लिया है, जो डिवेंचर्स हैं, वहां से भी जो पैसे आएंगे वो भी, राइट। ठीक है जी, चलिए। ठीक है। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने बैंक से लोन लिया या कहीं और से आपने फंड रेज किया, वहां से वो सारे पैसे जो आएंगे वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, राइट। तीसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब ये है कि आपने कैश क्रेडिट लिया हुआ है, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेते थी, वो भी इधर का पार्ट होगा। मतलब जहां जहां से आपने लोन हम लोग रेज करेंगे, वो सारे कैश का इनफ्लो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको अब ये देखना है कि आपका जो भी रीपेमेंट होगा, देखो रीपेमेंट वर्ड यूज किया गया है, पेमेंट नहीं, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लोन लिया है तो उसको रीपेमेंट करोगे, राइट। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, देखिए यहाँ पे रिडेम्पशन वर्ड यूज करने का मतलब ये है, जैसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जब भी प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे, जब भी डिवेंचर्स वाले को पेमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिडेम्पशन, राइट। जब लोन को पेमेंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रीपेमेंट। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके कॉस्टिंग के बारे में बताया गया कि आप डिविडेंड जो पे करोगे, पेमेंट होना चाहिए, राइट। पेमेंट जो डिविडेंड होगा वो, इंटरेस्ट जो पे होगा वो, राइट, वो सारा का सारा होगा। अब तो मोटा मोटी आपको आने का सोर्स, कैश कहाँ कहाँ से आएगा, इशू करोगे इक्विटी शेयर तो पैसा आएगा, इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर तो पैसा आएगा, राइट। इशू करोगे डिवेंचर्स तो पैसा आएगा, राइट। पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे तो पैसा जाएगा, डिवेंचर्स को रिडीम करोगे तो पैसा जाएगा, राइट। इक्विटी शेयर को रिडेम्पशन नहीं हो सकता है, राइट, इक्विटी शेयर का बाईबैक हो सकता है। और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, आपका इंटरेस्ट पे होगा, डिविडेंड पे होगा। तो इतना ही सारा आइटम आपका फाइनेंसिंग में कवर अप होता है। अब थोड़ा सा आपका एग्जांपल अगर आप देख लें, तो एग्जांपल को करने के बाद थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें क्या क्या सारी बातें होती है। चलिए 27 नंबर इलस्ट्रेशन शायद आपने बोला था, और वो है भी 27, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन रीड करते हैं और इसी इलस्ट्रेशन को हम लोग कोशिश करते हैं करने का। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आपको करना है। इक्विटी शेयर देखिए 2018 है, 2017 है, 6 लाख था 17 में, 8 लाख आपका 18 में। तो देखने के फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा है कि 2 लाख का इशू है, फिर भी एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर 2 लाख था, अभी है ही नहीं। डिवेंचर्स था ही नहीं, अभी है, आ गया। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो भी देख लो एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आइटम दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल अगर देखें, जो भी शेयर्स इशू होते हैं वो आपके
पार पे भी हो सकते हैं, यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे इश्यू हो सकता है। 100 रुपए का शेयर मान लेते हैं 110 रुपए में इश्यू हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख जो आया पैसा, 2 लाख तो बेस वैल्यू आया यहाँ पे, और कह रहा है कि 15% एक्स्ट्रा में हमने इश्यू किया, तो 2 लाख का 15% और भी आया होगा, राइट। तो कितना हो गया, 2 लाख का 15% हो जाता है 30,000। ठीक है, तो हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा टोटल, 2,30,000। तो जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा हुआ है 30,000। अभी और भी आइटम है, देखते हैं, राइट। तो इसका काम हो गया। उसके बाद कहता है 12% प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, राइट। तो जो भी आपने 2 लाख रुपया जो पेमेंट किया है, वो 5% एक्स्ट्रा पे पेमेंट किया है, प्रीमियम वर्ड यूज किया गया है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका पेमेंट जो है एक्स्ट्रा हुआ। तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपया, तो 2,10,000 रुपया पेमेंट में गया। रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस 10,000। ठीक है, 2,10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 14% डिवेंचर वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1%। तो डिस्काउंट पे इशू हुआ, राइट। तो आपका 1 लाख का जो डिवेंचर्स आया है वो 1% डिस्काउंट पे आया। मतलब क्या, 1 लाख का 1% नहीं आया, तो 99,000 है। बिकॉज यहाँ पे पैसा जितना आया है उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख माइनस 1,000, 99,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000, राइट। तो पेमेंट गया है, तो क्या लिखे हम, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 24,000। जहां जहां देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस ये लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन करेंगे तो प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो हमारा डिविडेंड भी पे हो गया। इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे पे हुआ है, वो भी लिख दिया। इंटरेस्ट पे 14,000, 14,000 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये भी माइनस कर दें। तो हमारे पास इतना सारा ये हो गया, ये वाला आइटम हो गया, ये अभी पेंडिंग है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अभी ये पेंडिंग है। 2 आइटम अभी पेंडिंग है, राइट। दोनों को डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। जब शेयर इशू होते हैं ना, जब डिटेल में हम लोग कंपनी अकाउंट में चलेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, जब भी शेयर इशू होता है तो शेयर इशू कराने के लिए कोई भी काम होता है, अगर उस काम को करने के लिए कमीशन है तो खर्चा होगा, तो होगा। तो हमारे पास शेयर्स जो इशू कराया गया है उसके लिए कमीशन दिया गया है, अंडरराइटिंग कमीशन, वो है आपका 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। तो क्या करें, 2 लाख रुपया मेरा कैपिटल का आया था और 30,000 रुपया एक्स्ट्रा आया था और 10,000 मेरा खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 230 माइनस 10, 2,20,000। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। तो ये वाला भी पॉइंट खत्म हो गया। अब मेन पॉइंट ये है, और ये इस पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड वाला, प्रोपोज डिविडेंड वाला। अब देखिए, प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर इंडेड 2018 कितना है, 1,20,000। अब 18 का हम कैश फ्लो बना रहे हैं, और 18 का जो प्रपोजल हुआ होगा, क्या वो पे हुआ होगा 18 में, आंसर इज नो। वो पे होगा 19 में। प्रोपोज डिविडेंड जो 17 वाला है 90,000, वो कब पे हुआ होगा, 18 में। ये डिटेल में हम चर्चा किए हुए थे, शायद आपको ध्यान में हो। कंपनी जिस साल डिविडेंड को प्रपोज करती है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको पेमेंट करती है, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये 90,000 है। यहाँ पे आप गलती से 1,20,000 नहीं लिख लेंगे। हाँ, जब अगले साल का जब हम बनाने चलेंगे तो वहां पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सारे आइटम लगभग लगभग आपके इस क्वेश्चन में कवर अप हो गए। हम मानते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि पहली बार है, कंपनी अकाउंट आपने पढ़ा नहीं है, तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो हमको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस करिए, एक एक करके, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे इसके टॉपिक को डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। कुछ आइडिया लगा, 40% 30% भी समझ में आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी? बाकी आप क्वेश्चंस करोगे तो होगा। एक बार कंफर्म करिए थोड़ा सा। क्या 40% भी, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, क्या 40% भी समझ में आया, कुछ आइडिया लगा फाइनेंसिंग का, मोटा मोटी भी आइडिया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी भी आइडिया अगर लग गया होगा तो आप क्वेश्चंस करिए। बिकॉज थोड़ा सा और इस पे शार्प करने की जरूरत रहेगी हम लोगों को, वो ये
कि इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं इस सब पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का डिस्कशन होना जरूरी है, मैं खुद ही मानता हूँ। थोड़ा सा टाइम का मेरे पास थोड़ा सा अभी अभाव है, तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, काम चल जाए उतना अभी डिस्कशन हुआ है। डिटेल्स में ये सारी बातें होगी, इक्विटी शेयर्स कैसे इशू होते हैं, उसका रिडेम्पशंस कैसे करते हैं, हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे डिविडेंड्स क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या है। सब पे हमको 2 से 3 लेक्चर में इसको हम कवर अप जरूर करेंगे। राइट। फिलहाल आपका इतना काम हमने कर दिया कि एक जो स्टॉपेज लगा हुआ था थोड़ा सा वो फ्लो में आ जाए। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा सा काम चला लोगे अभी आप। हाँ जी। ठीक है। Yes, sir.